गर्ज कुरैश की ज़िद दम बदम तरक्की करती गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेब अबू तालिब ही के ज़माने से कुरैश के सिवा बाहर के लोगों में, जबकि वो हज के लिए मक्का आते थे, तबलीग का काम शुरू कर दिया था, जिसका कोई मोतबा नतीजा बरामद नहीं हुआ था। अब मक्का वालों को हद से ज़्यादा सख्त और इस्लाम से मुतनफ़िर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया था कि ताइफ वालों को दावत इस्लाम दें। ताइफ मक्का से 3 मंजिल यानी 60 मील के फासले पर मक्का ही के बराबर बड़ा शहर था। वहाँ सकीफ आबाद थे जो लात की परस्तिश करते थे। वहाँ लात का मंदिर था और सारा शहर इसी मंदिर का पुजारी था। सन 10 नबवी शवाल के महीने में यानी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के 1 महीने बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु को हमरा लेकर पैदल ताइफ में पहुँचे। वहाँ पहुँचने से पहले अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी बकर में तशरीफ़ ले गए। जब इनको भी मक्का वालों का साथी और हम ख्याल पाया तो कौम कौतान के पास गए। उनको भी संगदिली में कुरैश के हमसर पाया तो ताइफ में पहुँचे। ताइफ में दाखिल होकर अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के रऊसा से मिले। ताइफ के सरदारों में अब्द यालील बिन उमर बिन उमैर और उसके दोनों भाई मसूद व हबीब सबसे ज़्यादा बाअसर और बनी सकीफ़ के रईस समझे जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों से मिले और इस्लाम की तरफ दावत दी। ये बड़े मगरूर व मुतकब्बिर थे। इनमें से एक ने कहा, अगर तुझको अल्लाह अपना रसूल बनाता तो यूं ही पैदल जूतियां चटखाता फिरता। दूसरे ने कहा कि क्या अल्लाह को कोई और आदमी ना मिला जो तुझको रसूल बनाया। और तीसरा बोला कि मैं तुझसे कलाम नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर तू अपने कौल के मुवाफिक अल्लाह का रसूल है तो तेरे कलाम का रद्द करना ख़तरनाक बात है, और अगर तू अल्लाह पर झूठ बोलता है तो मुनासिब नहीं कि ऐसे शख्स से कलाम किया जाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द यालील और उसके भाइयों की तरफ से मायूसी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अच्छा, आप अपने इन ख्यालात को अपनी ही ज़ात तक महदूद रखें और दूसरों तक इन बातों की इशाअत न करें। वहीं से उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के और लोगों को इस्लाम की दावत देने में मसरूफ़ हुए, लेकिन अब्द यालील और उसके भाइयों ने अपने ग़ुलामों और शहर के लड़कों और अबाशों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाते, बदमाशों, अबाशों और लड़कों का एक गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गालियाँ देता और ढीले मारता हुआ आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार खादिम ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने में मसरूफ़ रहते। पत्थरों और ढीलों की बारिश में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों ज़ख्मी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में ठहरना दुश्वार हो गया। वहाँ से चले बाज़ार में ओबाशान ताइफ का हजूम गालियाँ देता और पत्थर बरसाता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से बाहर निकल आए, मगर बदमाशों के हजूम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा न छोड़ा। इन बदमाशों के हजूम ने 3 मील तक शहर से बाहर भी ताक़ुब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पंडलियाँ पत्थरों की बारिश से लहूलुहान हो गईं। इस कदर खून बहा कि जूतियों में खून भर गया। इसी तरह तमाम जिस्म ज़ख्मों से लहूलुहान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि मैं ताइफ से 3 मील तक भागा और मुझे कुछ होश न था कि कहाँ से आ रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ। ताइफ से 3 मील के फासले पर मक्का के एक रईस उतबा बिन रुबैया का बाग था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाग में आकर पनाह ली और ताइफ के ओबाशों का हजूम ताइफ की तरफ वापस हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग की दीवार के साए में बैठ गए और अपनी बेकसी और बेचारगी देखकर जनाब इलाही से दुआ की कि इलाही, बेकसों और ज़ईफ़ों का तू ही मुहाफ़िज़ व निगहबान है, मैं तुझसे मदद का ख्वास्तगार हूँ। उतबा बिन रुबैया इस वक्त बाग में मौजूद था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से इस हालत में देखा तो अरबी शराफत और मुसाफिर नवाजी के तकाजे से अपने ग़ुलाम उदास के हाथ एक रिकाबी में अंगूर के खोशे रख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भिजवाए। ये ग़ुलाम नीनवा का बाशिंदा और ईसाई था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूर खाए और अदास को इस्लाम की तबलीग फरमाई। अदास के कल्ब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का असर हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को झुक कर चूमा। उतबा ने दूर से ग़ुलाम की इस हरकत को देखा। जब अदास वापस आ गया तो उतबा ने इससे कहा कि इस शख्स की बातों में ना आ जाना, इससे तो तेरा ही दीन बेहतर है। थोड़ी देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा के बाग में आराम किया।
फिर वहाँ से उठकर चल दिए। वहाँ से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखला में पहुँचे और रात को खजूरों के बाग में क़याम फरमाया। इसी जगह बाज़ जिन्नात के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद पढ़ते हुए सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। नखला से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे हिरा पर तशरीफ़ लाए और यहाँ मुकीम होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सरदारान कुरैश के नाम पैगाम भेजा, मगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़मानत और पनाह में लेने के लिए तैयार न हुआ। मुतम बिन अदी के पास जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचा तो वो भी अगरचे मुशरिक और काफिर था, मगर अरबी शराफत और कौमी हमीयत के जज्बे से मुतासिर होकर फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सीधा कोहे हिरा पर पहुँचकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हमरा लेकर मक्का में आया। मुतम के बेटे नंगी तलवारें लेकर खाना काबा के सामने खड़े हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा का तवाफ़ किया। इसके बाद मुतम और उसके बेटों ने नंगी तलवारों के साए में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर तक पहुंचा दिया। कुरैश ने मुतम से पूछा कि तुमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या वास्ता है? मुतम ने जवाब दिया कि मुझको वास्ता तो कुछ नहीं, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिमायती हूँ। जब तक वो मेरी हिमायत में हैं, कोई नज़र भर कर उनको नहीं देख सकता। मुतम की ये हिम्मत और हमायत देखकर कुरैश कुछ खामोश से होकर रह गए। एक रवायत में है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ में इस मज़कूरा बाला हालत में थे तो एक फ़रिश्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें तो मैं पहाड़ उठाकर अहले तैफ पर डाल दूँ, ये सब के सब फना हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हरगिज़ नहीं। मुझे उम्मीद है कि अगर ये लोग इस्लाम न लाए तो इनकी औलाद ज़रूर खादिम इस्लाम बनेगी और इनकी आइंदा नस्लें सब मुसलमान होंगी। मैं इनकी हिलाकत को पसंद नहीं करता। इसी साल यानी माह शवाल सन 10 नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते अबू बकर और सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया। मक्का वालों से नाउमीद होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का कस्द किया। ताइफ वालों ने मक्का वालों से भी बदतर नमूना दिखाया। मक्का वालों की नफ़रत और ज़िद दम बदम तरक्की पजीर थी और इनकी शरारतें अपनी कैफियत और कमियत में पहले से ज़्यादा और सख्त होती जा रही थीं, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी। ताइफ से वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कबाइल में जो मक्का के इर्द गिर्द थोड़े थोड़े फासले पर रहते थे बराबर जाते और तबलीग इस्लाम फरमाते रहे। चनाचा कबीला बनु कुंदा और कबीला बनु अब्दुल्ला की अकामत गाहों में पहुँचे। बनु अब्दुल्ला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बनु अब्दुल्ला, तुम्हारा बाप अब्दुल्ला था, तुम भी इसमें बामुसम्मा यानी अल्लाह के बंदे बन जाओ। कबीला बनु हुनैफा की बस्ती में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। सारे अरब में सबसे ज़्यादा नालायक तरीक़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। बाहर से जो मुसाफिर मक्का में आते या अयाम हज में दूर दराज मकामात के काफ़िले आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते और तबलीग इस्लाम फरमाते। मगर अबू लहब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में खास खुद थी। वो हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा हुआ पहुंच जाता और मुसाफिरों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने से रोकता। बनु आमिर, बनु शहबान, बनु कल्ब, बनु मुहारिब, फजारा, वसान, सलीम, अब्स, हारिस, उज़रा, ढल, मरा वगैरह कबाइल को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम दी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु आमिर के सामने इस्लाम पेश किया तो उनमें से एक फरास नामी शख्स ने कहा कि अगर हम मुसलमान हो जाएं और आपको अपने दुश्मनों पर गलबा हासिल हो तो क्या तुम अपने बाद हमको अपना खलीफा बनाओगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये काम तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, वो जिसको चाहेगा वही मेरा खलीफा हो जाएगा। ये सुनकर इस शख्स ने कहा कि क्या खूब, इस वक्त तो हम आपके मुती और हामी बनकर अपनी गर्दनें कटवाएं और जब तुम कामयाब हो जाओ तो दूसरे लोग हुकूमत का मज़ा उड़ाएं। जाओ, हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद इलाही का पैगाम अरब के तमाम कबाइल तक पहुँचा दिया। बहुत सारे मुशरिकीन दुश्मनी पर उतरे, जबकि बहुत सारे लोग जो हक परस्त थे इस्लाम को कबूल करते गए। इस्लाम रफ्ता रफ्ता फैला। कुछ काबिल ज़िक्र अफराद जिनके बारे में रवायात में मिलता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, जो अरब के छोटे बड़े कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे। अयास बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु नामी एक शख्स जिसका गुज़र मक्का मुकरमा में हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाकर इस्लाम कबूल कर लिया। और एक शख्स जिसका नाम सवेद बिन सामत था मक्का मुकरमा में आया
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی۔ روایات میں ملتا ہے کہ اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا مگر اسلام کا حامی ضرور ٹھہرا۔ اسی سلسلے کا ایک اور شخص جس کا نام زماد ازدی رضی اللہ عنہ تھا، ان کا تعلق بھی عرب کے ایک مشہور قبیلے سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام پیش کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ جب ان حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہوا تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور پھر واپس اپنے قبیلے کو ہو لیے۔ اسی طرح اسلام رفتہ رفتہ پھیلتا گیا اور لوگ کفر و شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے گئے۔